दिलावर खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग से जब शेर का निशान छीन लिया तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हो गए और अब वो किसी के डिसिप्लिन में नहीं है तब से। तो उन्होंने करारदाद पेश की कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो वहाँ पे सोलंकी साहब जो हैं इन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो इस वक्त ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए। इन्होंने करारदाद की हमायत नहीं की, लेकिन इनका मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो दिलावर साहब जो हैं वो नून लीग के वोटों से वो सेनेटर बने और बाद में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर बनना था सेनेट में तो वो गिलानी साहब के साथ चले गए, फिर गिलानी साहब को छोड़ के फिर वापस आ गए। आजकल कुछ पता नहीं किसके साथ हैं। और उसके अलावा जो उनके साथ लोग थे जिन्होंने के इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पास की, उनमें से किसी का ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से था, ना पीपल्स पार्टी से था, ना पीटीआई से था। पीटीआई का एक वहाँ पे सिख सेनेटर था गुरदीप सिंह, उसने करारदाद की मुखालफत की। तो वो सारे के सारे जो हैं अक्सरियत उसका ताल्लुक था बाप से। तो बाप चाहता है या चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो इस सूरत हाल में मैं सोलंकी साहब को दाद देता हूं कि बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मेरी नेक तमन्नाएं और तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ हैं। कि इलेक्शंस कब हो रहे? पहला जवाब है 8 फरवरी 2004 को हो रहे। दूसरा ऑप्शन है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो रहे हैं और तीसरा ऑप्शन है कि नहीं होंगे। तो मैं पहले कहूंगी आप सिर्फ इतना इसका जवाब दें, क्या इलेक्शन 8 फरवरी 2004 को हो रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत? सॉरी 2024। हाँ आप बताइए जी। साइलेंस प्लीज। जी मेरी गुजारिश ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात गैर यकीनी है, अनसर्टन है। इसका जिक्र है लेकिन अनसर्टन। अच्छा ये अब सिर्फ इतना मैं बाद में पूछती हूँ। आप बताइए मीर साहब। तमकनत साहिबा, आपने सवाल ऐसे किया है और ऐसा जिस तरह के जवाब बड़ा आसान है। नहीं सिर्फ तो 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। वजीर साहब आप बताइए। जुमेरात 8 फरवरी 2024 सुबह 8 बजे लाइनें लगे। ओके अच्छा, बिफोर आई आस्क देम द रीजन व्हाई दे आर सेइंग व्हाट दे आर सेइंग, मैं चाहूंगी मैं एक ऑडियंस पोल लूं ताकि मुझे पता चले कि ऑडियंस क्या जो वो लोग हाथ खड़ा करें जो समझते हैं 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो रहे। ओके और जो लोग समझते हैं 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन नहीं हो रहे। तकरीबन बराबर ही हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं, मीर साहब आपसे मैं शुरू करता हूँ, कि जो आप कह रहे हैं गैर यकीनी, आपने कहा गैर, ओ सॉरी खटक साहब आप बताइए। जी मेरी गुजारिश ये है कि हमें देखना होगा एलिफेंट इन द रूम, यानी पाकिस्तान में क्या है इस वक्त। पाकिस्तान किसी आईनी निज़ाम के तहत चल रहा है? पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम के तहत चल रहा है? नहीं, पाकिस्तान में जरनैल शाही है। जरनैल इलेक्शन नहीं करना चाहते और डिले करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसा ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि उनकी हुकूमत है, उनके हाथ में हुकूमत है, इसको वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। बेसिकली यही बात है। अच्छा, अफराज साहब खटक साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि, और ये मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, तो ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन बिल्कुल ही ना हो, हम चाहते हैं बस 2-3 महीने आगे चला जाए। तो उनसे जब पूछा जाता है भी 2-3 महीने आप क्यों आगे करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पहले भी बड़ी ख़राब थी,
और 8 फरवरी के बाद अगर 3 महीने गुजर जाएंगे तो फिर भी खराब होगी। तो इसमें क्या लॉजिक है? तो मेरा ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं, लेकिन शायद चाहते वो ये हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए और कहीं से उसको जो है वो रिलीफ ना मिल जाए। लेकिन कल रात को जो एक फैसला हुआ है काजी साहब का, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी वापस इस्लामाबाद नहीं गया, मैंने यहीं पे वो फैसला सुना है कि ये जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से थोड़ा आगे चला जाए, मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मौक़िफ़ पे खुद ही नज़रसानी करेंगे। और जैसा कि सोलंकी साहब कह रहे हैं, तो शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, उसके मुलतवी होने के चांसेस कम हो गए हैं कल रात के बाद से। सोलंकी साहब, आपका जो ये यकीन, पुख्ता यकीन है, उसमें कितना हिस्सा, ये क्या हमेशा से था, ये जो कल रात का फैसला जिसका मीर साहब कह रहे हैं कि उसके बाद या बिल्कुल पक्का हो गया कि जी होगा, या आपका ख्याल था कि ये पहले भी होगा? मेरे ख्याल में 17 अगस्त 2023 जब से मौजूदा काबीना वजूद में आई है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पाकिस्तान के आइन के दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और ये मुल्क आइन की वजह से ही चल सकता है, उसकी मौजूदगी में ही चल सकता है। और मुझे ये इल्म है, मेरे ज़ाती इल्म में है कि तमाम तर सियासी क़ुव्वतें और तमाम तर जो मुतल्लिका फ़रीक हैं, उनके मफाद में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों और यही इस मुल्क की भलाई है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। मैं थोड़ा ऐड करूँगा इसमें। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब सेनेट के इजलास में मौजूद थे। इत्तेफाक से मैं भी उस दिन वहीं पे था। तो जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद कुछ सेनेटर साहिबान जो हैं वो मेरे साथ गप्पे लगा रहे थे, मैं उनके साथ गप्पे लगा रहा था। अचानक एक आदमी आया नामालूम, और वो उनको पहले एक बंदे को लेके गया, फिर दूसरा आया। तो मैं भी अब बड़ा परेशान हुआ कि सारे किधर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा एक सेनेटर साहब से, आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। मैंने कहा, यार कभी भी जुमे की नमाज के बाद इजलास नहीं होता, कौन सा इजलास होने वाला है? उनका इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी की खातून सेनेटर ने किसी को फोन करना शुरू कर दिया, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मैंने उनसे पूछा क्या होने लगा है? उन्होंने कहा बस कुछ होने लगा है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। वो नहीं गई और अचानक 8-10 आदमी जो हैं वो नीचे ऊपर इजलास में गए। वहाँ पे दिलावर खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन जस्टिस साकिब नसार साहब ने 2018 में नून लीग से जब शेर का निशान छीन लिया तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हो गए और अब वो किसी के डिसिप्लिन में नहीं है तब से। तो उन्होंने करारदाद पेश की कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो वहाँ पे सोलंकी साहब जो हैं इन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो इस वक्त ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए। इन्होंने करारदाद की हमायत नहीं की, लेकिन इनका मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो दिलावर साहब जो हैं वो नून लीग के वोटों से वो सेनेटर बने और बाद में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर बनना था सेनेट में, तो वो गिलानी साहब के साथ चले गए, फिर गिलानी साहब को छोड़ के फिर वापस आ गए। आजकल कुछ पता नहीं किसके साथ हैं। और उसके अलावा जो उनके साथ लोग थे जिन्होंने के इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पास की, उनमें से किसी का ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से था, ना पीपल्स पार्टी से था, ना पीटीआई से था। पीटीआई का एक वहां पे सिख सेनेटर था गुरदीप सिंह, उसने करारदाद की मुखालफत की। तो वो सारे के सारे जो हैं अक्सरियत उसका ताल्लुक था बाप से। तो बाप चाहता है या चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो इस सूरत हाल में
मैं सोलंकी साहब को दाद देता हूं कि बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक मौका इख्तियार किया है और मेरी नेक तमन्नाएं और तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ हैं।